हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए मैं आज लेकर आया हूँ खनिज संसाधन, जो कि सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का एक चैप्टर है। खनिज संसाधन से कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बहुविकल्पीय रहने वाले हैं। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है उद्योगों की जानी किस खनिज को कहा जाता है। यानी इसमें थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा उद्योगों की जननी जो है उसको हम लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। यहाँ पर 4 बंदरगाह दिए गए हैं: मुंबई, कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम। इनमें से ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसमें लोहे का निर्यात किया जाता है। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। आंसर देख लेते हैं आंसर क्या रहने वाला है। तो इसके आंसर की बात करेंगे हम। तो इसका आंसर नंबर जो होगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम से हमारा लोहे का जो है निर्यात किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। यानी आपको 4 दिए गए हैं। तो उड़ीसा, कर्नाटका और यहाँ पर है तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इनमें से आपको बताना है कि जो मैग्नीज का है वो उत्पादक नहीं है, यानी जिस राज्य में मैग्नीज नहीं पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर आपको होने वाला है सी ऑप्शन इज राइट। तो चलिए आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिलता है कि जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर नहीं बताता हूँ, तो इसमें आप टेस्ट भी कर सकते हैं, अपना मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं कितना आप जानते हैं। तो उसको मैं आपको 5 सेकंड बाद आपके लिए आंसर दिखा दूंगा, या 5-10 सेकंड के बाद आंसर दिखा दिया करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई है, तो आप उसके लिए थोड़ा सही से पढ़ लें। तो झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है: अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, झारखंड का जो कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अभ्रक, बी सोना, सी लोहा और डी आपका चांदी। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, यानी अभ्रक जो है झारखंड कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए है, तो जो अभ्रक के लिए उत्पादन के लिए है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर है, निम्नांकित में से कौन आधात्विक खनिज नहीं है। जिसमें आपको आधात्विक खनिज नहीं है वो बताना है। तो कोयला आपको ग्रेफाइट मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में, कोयला मिलेगा दूसरे में, तीसरे में अभ्रक है, चौथे में आपको जो है सोना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको जैसा कि आपने अपने मन में बता दिया होगा आंसर क्या है, तो जी इसका क्वेश्चन शो करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राइट डी ऑप्शन, सोना जो है एक अधात्विक खनिज नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। यानी जो कौन सा खनिज है जिसमें भारत सुसंपन्न है। तो 4 ऑप्शन है इसके भी, तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी, यानी लोहा जो है भारत का सुसंपन्न है, यानी सुसंपन्न है भारत का लोहा आपका भारत का सुसंपन्न है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहने वाला है। तो इनमें कौन लोहे अयस्क नहीं है। आपको इनमें से बताना है कि जो लोहे का अयस्क नहीं है वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मिलेगा हेमेटाइट, दूसरा मिलेगा मैग्नेटाइट, तीसरा मिलेगा एंथ्रासाइट और डी मिलेगा आपको नाइमोनाइट। तो इसमें आपको जो आंसर होगा, चलिए तो देख लेते हैं। अब मैं आंसर आपके लिए दिखा देता हूँ। तो आपका आंसर जो होगा, आंसर नंबर सी होगा, जो एंथ्रासाइट है आपका वो लोहे का अयस्क नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं। तो भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज हैं। तो इसमें ऑप्शन आपको 50 मिलेगा, बी 100 मिलेगा और दूसरा जो है 30 है आपका 200 और जो आपका डी आपको 400, यानी 50, 100, 200, 400। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन इज रहेगा। भारत में लगभग 100 प्रकार के प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है। यानी आपको ऐसी चट्टानें बतानी है जिसमें खनिजों का जमाव की परत मिलती है। तो बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन में है आग्नेय और बी आपका अपसादी और सी आपका रूपांतरित और डी आपका कायांतरित। तो किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी अवसादी प्रकार की जो चट्टानें होती है उनमें खनिजों का जमाव परतें भी मिलती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन लोहे अयस्क खनिज है।
निम्नलिखित में कौन लोहे युक्त खनिज है? तो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा मैग्नीज, बी मिलेगा अब्रक, डी मिलेगा बॉक्साइट और डी मिलेगा हीरा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका हो जाएगा आपका ए। ये जो है मैग्नीज जो है लोहे युक्त खनिज है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एल्युमिनियम है, चीनी है, सीमेंट है, पटसन है। इनमें से आपको एक ऐसा उद्योग बताना है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी जो सीमेंट है वो उद्योग चूना पत्थर को, सीमेंट उद्योग जो है आपको चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की यानी 12 की। तो इनमें से कौन लोहे युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से आपको फिर से बताना है कि इनमें से लोहे युक्त का खनिज कौन सा है? मैग्नीज है, अब्रक है, बॉक्साइट है, चूना पत्थर है। तो बात करेंगे इसके आंसर की, तो इसका आंसर होने वाला है ए, यानी मैग्नीज जो है लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 की। तो निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? आपको इसमें क्या है कि अधात्विक खनिज के बारे में बताना है। तो सोना है, टीन है, अब्रक है, ग्रेफाइट है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ग्रेफाइट जो है एक अधात्विक खनिज का उदाहरण होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहने वाला है? तो मैग्नीज उत्पादन भारत का विश्व में क्या स्थान है? यानी जो मैग्नीज उत्पादन होता है भारत देश में, वो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। यानी जो विश्व में हमारा भारत का मैग्नीज उत्पादन में जो नंबर है, रैंक है, वो आपका 3 नंबर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? आपको बताना है कि अपने देश में, भारत देश में जो तांबा है उसका कुल भंडार कितना है। तो यहाँ पर 100 करोड़ टन है या 125 करोड़ टन है, और यहाँ पे 150 करोड़ टन और 175 करोड़ टन है। तो इसमें से आप इसका आंसर देख लेते हैं कि कितना भंडार हमारे देश में तांबे का है। तो ऑप्शन नंबर बी है। तो देश में तांबे का जो कुल भंडार है वो 125 करोड़ टन है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।